चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या पढ़ाया गया आपको? बताया गया इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इनकम का पहला हेड है या पहला सोर्स है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या बताएगी, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 15 से लेके 17 तक, ठीक है। फिर क्या बताया गया आपको, सैलरी ड्यू हो या रिसीव हो विच एवर इज अर्लियर, दोनों के जो दोनों में से पहले होगा उसके बेस पर टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। ये सारी बात कर लिए थे हम लोग। फिर बताया गया था देखो इनकम अंडर सैलरी को सेक्शन 15 से 17 तक बताया गया, प्लस इसको लिंक किया गया सेक्शन 10 के साथ। सेक्शन 10 में क्या है, हम लोग बात करके बताए थे ना, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम की बात कराया। अगला चैप्टर रहेगा ना सैलरी का रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में सारी बातें रहेंगी, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग कल बताए थे, बात किए थे चार्जिंग सेक्शन क्या था हमारा 15 था, वो क्या कहता है, कहता है सैलरी जो टैक्सेबल होगी उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन। अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है सैलरी टैक्सेबल होगा, कहां पर, या इनकम टैक्सेबल होगा अंडर हेड सैलरी में। लेकिन अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो टैक्सेबल कहां होगा, अदर 4 हेड जो बाकी आपके एज द केस में भी, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कैसे डिसाइड होगा कि वो इंप्लॉय है और इंप्लॉयर है, बताओ भाई। उसके बोलने से आप काम करो, उसके अंडर में रह के आप काम करो, वो जैसा कहता है वैसे काम करो, तब ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं और सामने वाला क्या इंस्ट्रक्टर है, ये आपका इंप्लॉयर और आप कौन है, इंप्लॉय। बात समझ में आ रही नहीं। फिर आगे बढ़िए, ड्यू रिसीव की बात हो गई थी। फिर हम लोग बात करते थे अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है, उसको कोई अमाउंट पे किया जा रहा है सैलरी का, वो कहां पर टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी टैक्सेबल होगा, ना कि इनकम अंडर हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंतर्गत वो इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है आपके। फिर हम लोग बात कर रहे थे अगर कोई फॉर्मर इंप्लॉयर है, रिटायरमेंट के बाद आपको कोई बेनिफिट पे कर रहा है, वो भी कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तुम कहीं काम कर रहे थे, रिटायरमेंट हो गया, कोई पेमेंट रिसीव करो, क्या ये टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। फिर एरियर हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई अमाउंट एरियर रहा है प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी टैक्स रहा होगा ना वो, क्योंकि ड्यू तो हुआ रहा होगा। तो सैलरी क्या है, ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर पे टैक्सेबल है, तो ड्यू हुआ होगा टैक्सेबल हो गया था, ठीक है ना। तो दोबारा करंट ईयर में उस पर टैक्स लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। फिर हम लोग बोले थे इंप्लॉय का मतलब क्या है, हाईली प्लेस लोली प्लेस, ठीक है ना। ध्यान रखोगे पब्लिक प्राइवेट किसी भी टाइप का इंप्लॉय होगा सब इंप्लॉय के अंतर्गत कवर किया जाएगा। फिर एवरी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, किसी भी तरह का, एक लेबर है, एक लेबर को वेजेस मिल रहा है, पर डे 1000 मिल रहा है मान लो उसको, तो इनकम टैक्स के अंतर्गत सैलरी और वेजेस में किसी भी तरह कोई अंतर नहीं किया गया, वो भी कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बात समझ में आ रही है आपकी। फिर हम लोग बताए थे इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कुछ भी देगा सबका सब टैक्सेबल होगा, कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी, बट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5000 को एक्सीड करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपकी। तो ये सारी बात हम लोग कर लिए थे। फिर यहां पर आ गए थे अच्छा एक चीज और देख लोगे तुम लोग, कहां था सैलरी, ये पढ़ो भाई इसमें, सैलरी का मतलब क्या था, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी जो आपके हाथ में इन कैश आ रही है। फिर अलाउंस था, कैश बेनिफिट, और भी मैं कुछ दे रहा हूं आपको। हम कल बता रहे थे प्रदीप हमारे यहां पढ़ा रहा है, इसको आने जाने के लिए मैं पैसा दे रहा हूं, कन्वेंस दे रहा हूं, क्या था, अलाउंस। इसने बोला कपड़ा नहीं धुल पाते, हम खाने नहीं बना पाते, हमको एक सर्वेंट चाहिए, हमने क्या किया, इसको फैसिलिटी दी सर्वेंट की, क्या है ये, परकिजिस्ट है।
केवल आपको बेसिक सैलरी नहीं मिलती, आपको क्या मिलता है, अलाउंस भी मिलता है ना। जो कैश बेनिफिट सैलरी के अलावा आपको मिलता है दैट इज नोन एज अलाउंस। नॉन कैश बेनिफिट जो आपको सैलरी के अलावा मिलता है वो क्या है आपका परक्विजिट है। ध्यान रखोगे। फिर प्रॉफिट इन लिन ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लिन ऑफ सैलरी क्या है बताएं भाई। रिटायरमेंट के बाद का पैसा हो गया, या आपने कोई ऐसा काम किया जहां हम आपको सैलरी ना देकर क्या करें, उसके जगह पर कोई अमाउंट पे करें, वो क्या है आपका प्रॉफिट इन लिन ऑफ सैलरी हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम होता है आप आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलो आज देखोगे, उसके बाद फिर कल हम लोगों ने बात की अलाउंस। पढ़िए सब लोग अलाउंस पढ़िए। पढ़ो। बताए थे कल इसको ना। पढ़ लिए। इंप्लॉयर है, देखो पेमेंट इन कैश कर रहा है, अदर देन सैलरी के अलावा आप पेमेंट कर रहे हो, बट पेमेंट कैसे है, कैश में। उसको आपने क्या नाम दिया, अलाउंस नाम दिया। बात समझ में आ रही नहीं, किसको पे कर रहे हो, अपने इंप्लॉय। अलाउंस क्या होता है, फिक्स सम होता है ऑफ मनी पेड रेगुलरली इन एडिशन टू दी सैलरी। ठीक है ना, जो क्या कर रहे हो आप रेगुलर पे करते हो। एडिशन टू सैलरी मतलब सैलरी के अलावा होता है वो। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। आप इसको क्यों देते हो, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। कल हम लोग बात करे थे ना, सीसीए सिटी कंपल्सरी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मैरिज अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस है। आप बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस तरह का जो आप अमाउंट पे करते हो अपने इंप्लॉय को एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दैट इज नोन एज अलाउंस। ठीक है, कनेक्टेड विद दिस सर्विस और एम्प्लॉयमेंट रेंडर बाय एन एम्प्लॉय। जो किससे रिलेटेड या कनेक्टेड होता है, आपके सर्विस से। वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका इंप्लॉय। बात समझ में आ रही है आपकी, कोई दिक्कत। देखोगे एक चीज, यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया है अलाउंस को 3 पार्ट में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अलाउंस है आपका 3 पार्ट का है। पढ़िए, पहला क्या आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल मतलब इसके पूरे पार्ट पर टैक्स लगेगा। 1 रुपया भी आप अगर इसके अंतर्गत रिसीव कर रहे हो, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, कुछ पोर्शन पर टैक्स लगेगा, कुछ पोर्शन क्या होगा, एग्जिम्प्ट होगा। एग्जिम्प्ट मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, जो आपके इनकम का पार्ट नहीं। बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, फुल्ली एग्जिम्प्टेड अलाउंस, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बन रहा। बात समझ में आ रही है। तो अलाउंस कितने तरह के हो गए, 3। कौन सा, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जिम्प्ट, या फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जिम्प्ट, पार्शियली टैक्सेबल। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। टैक्सेबल अलाउंस देखें आप, फुल्ली टैक्सेबल में डीए है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता हम लोग बोलते थे। महंगाई की दर लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, तो आपको महंगाई को संभालने के लिए क्या दिया जा रहा है, एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसको आपने क्या नाम दिया, डीए, डियरनेस अलाउंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके। फिर डियरनेस पे होता है, बताएं भाई, डियरनेस अलाउंस क्या है, महंगाई भत्ता होता है ये। देखो जब भी सैलरी कैलकुलेट करेंगे आप, अभी जैसे ये एचआरए है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, हर अलाउंस के लिए आपको अलग अलग सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और वहां पर डीए का क्या यूटिलाइजेशन होगा, डीपी का क्या होगा। अगर लिखता है वो डियरनेस अलाउंस, लिखता है उटोई,
उटोई का मतलब अंडर दी टर्म ऑफ इंप्लॉयमेंट। उटोई का मतलब क्या है? अंडर दी टर्म ऑफ इंप्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुरूप या अनुसार। ठीक है ना? उटोई का मतलब क्या है? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुरूप या अनुसार। तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन नहीं लिखेगा तो नहीं बनेगा। बट डियरनेस पे हमेशा सैलरी का पार्ट बनेगा, लिखा हो उटोई या लिखो ना लिखा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी कैसे होगा, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। सीसीए, सिटी कंपलसरी अलाउंस। अलग अलग तरह के अगर आप सिटी में हैं तो हर जगह का महंगाई अलग है। जौनपुर में महंगाई कम है, इलाहाबाद में ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा है, प्रतापगढ़ में कम है। वहां किसी के खेत में घुस के तरकारी तोड़ लोगे, कुछ बोलेगा नहीं। या किसी के खेत में घुस जाओ, क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो सिटी को कंपनसेट करने के लिए, उस सिटी में रहते हो तो महंगाई ज्यादा है, उसको कंपनसेट करने के लिए अलग तरह का अलाउंस दिया जाता है, जिसको आप क्या नाम देते हो? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कंपनसेट करो। दिल्ली वालों को महंगाई भत्ता ज्यादा मिलता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी वालों को ज्यादा मिलेगा, स्मार्ट सिटी वालों को ज्यादा मिलेगा। जौनपुर क्या स्मार्ट सिटी में है क्या? प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, तो क्या हो जाएगा? इनको यहां पर कम, यहां पर नहीं मिलेगा। क्या है आपका? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इंप्लॉय जो काम करता है वो क्या हो जाता है? बीमार। तो बीमारी से बचने के लिए क्या किया गया है तुम्हारा? या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या दिया गया? एक अलग भत्ता दिया जाए, जिसका नाम क्या है? तो अपने आप को आप मेडिकली क्या करेंगे? फिट रखेंगे। फिर क्या है आपका? सर्वेंट अलाउंस। आप चल नहीं पाते हैं, आपको चलने के लिए क्या चाहिए? सहारा। पैरालिसिस का अटैक मार दिया तुमको, इंप्लाई को, उसके लिए क्या चाहिए? एक सर्वेंट। जज होते हैं ना, उनके देखते हो ना, जब जाओगे कहेंगे बगल हो है ना, 4 लोग बैठे रहेंगे। उनका पैसा कौन पे करे? गवर्नमेंट पे करी ना, को खुद से देता है। वो कौन है? उनके सर्वेंट। उनको क्या किया जाता है? एक अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? क्या है वो आपका? फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है आप। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कंपनी में काम कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट क्या कही? हमारा काम मन लगा करो, तुमको कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, इसलिए हम तुमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम? अलाउंस। कौन सा? नॉन प्रैक्टिसिंग। डॉक्टर है ये, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। हिल अलाउंस, ये कहां रह रहा है? बड़ी बड़ी चोटियों पहाड़ों पर रह रहा है, तो वहां पर सांस लेना रहना दुर्लभ है। इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। क्या दे रही है? अलाउंस, हिल अलाउंस। फिर वाटर अलाउंस और सॉरी वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस। ये क्या है? ये प्रोफेसर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर हो, किसी न किसी हॉस्टल के वार्डन भी है। एक आदमी अलग रखा जाएगा, उसका पेमेंट भी दिया जाएगा। इसीलिए ये टीचर तो है ही, इसको एक एडिशनल वर्क दे दिया गया। तुम कौन रहोगे? वार्डन। बदले में तुमको क्या मिलेगा? वार्डन अलाउंस। फिर या प्रॉक्टर अलाउंस इसको बोलते हैं। जो टीचर होता है बड़ा सीनियर लेवल को, उसको प्रॉक्टर बना दिया जाता है। ठीक है। डेपुटेशन अलाउंस, ये क्या है? तुमको श्रीलंका भेज दिया गया डेपुटेशन पर, जाओ वहां देख रेख करो, वहां लोग अपने इंडिया के बारे में क्या करिए आप, जागरूकता जैसे तुम फैला रहे थे, वहां भी जागरूक करो। उसके लिए तुमको क्या किया जा रहा है? एक अलग अलाउंस दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेपुटेशन अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है ना? प्रदीप, इसको बैल बना दिया गया है,
काम करो तुम काम। अब मान लो जैसे ट्रेन में जो लोग ड्राइवरी करते हैं, लोको पायलट जिसको आप बोलते हो, जहां से 8 घंटा उनका हो जाता है वहीं से उनका डबल होने लगता है पेमेंट। अब तुम कानपुर ट्रेन ले गए थे, कानपुर छोड़ के आ सकते हो क्या? तो क्या होगा, आपका वो ओवर टाइम काउंट होगा। उसके लिए क्या किया जा रहा है आपको, क्या ही आपका अदर बहुत तरह बहुत अलाउंस है। ठीक है, अभी पढ़ना है आपको, तो ये 8 9 है, 10 11, ठीक है, आप इनको याद करिए। एक है एचआरए आपका, टैक्सेबल में 2 है, ये फुली टैक्सेबल थे 11। ठीक है, ये क्या है, एग्जिम्ड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एचआरए है, ये तुम्हारे पेपर का पार्ट है, इसको तुमको रटना ही पड़ेगा, है ना। इंटरटेनमेंट अलाउंस, एचआरए क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, एचआरए। पढ़ लो थोड़ा सा, क्या है एचआरए बताइए आप। अगर जिस सिटी में तुम्हारी पोस्टिंग, वहां तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम वहां रहते हो, तो गवर्नमेंट तुमको क्या करेगा, एचआरए प्रोवाइड करेगा। वहां पर तुम्हारा खर्चा लगता है कि नहीं रहता रहने, तो उसको कंपनसेट करने को क्या बोलते हैं, आपको एक अलग अलाउंस मिलेगा एचआरए। इंटरटेनमेंट, पढ़ पढ़ के पत्थर बजे, लिख लिख के कमजोर, कबीरा स्वाद निर्माण दियो चाय पर जोर, ठीक है ना। एक है कि नहीं, एक दोहा बनाया गया। भाई पढ़ पढ़ के तुम लोग क्या गए पगला, और क्या हो गया, नंबर नहीं आया, ठीक है ना। तो क्या करोगे, उसी तरह यहां पर आप काम कर करके क्या है, पागल हो गए। काम करके कोई पागल नहीं होता, थक जाता है। तो ध्यान रखोगे, क्या दिया जा रहा है आपको, आपको जरूरत होती है, तो आपका मालिक क्या करेगा, वहां जोकर बन के नाचेगा थोड़ी, आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस। जाओ अपना इंटरटेनमेंट कर लो। बात समझ में आ रही नहीं, पिक्चर देखो, सैटरडे नाइट फुल टाइट रहो, 2 पैक अंदर भाई सिकंदर रहो, जो मन करे तुम्हारा, ठीक है ना। ध्यान रखो इस बात को, आगे बढ़े। अभी इसकी बात हम लोग किया जाएगा बाद में, आ जाते हैं हम लोग आगे। दूसरे अलाउंस में आओ, बताए थे हम कल, ये वो जो था पिक्चर वाला, उसमें देखो, पार्सली टैक्सेबल अलाउंस और स्पेसिफाइड अलाउंस जिसको आप बोलते हो, ये क्या है, एक लिमिट तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, एचआरए उचारे इसी के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 पोर्शन बना दिए गए, अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंड अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, जितना खर्च कर दिया उतना क्या हो गया, एग्जेम्प्ट, जो बचा लिए हमने इसको दिया यूनिफॉर्म अलाउंस। ये बोला ऑफिस का कपड़ा है, सस्ता वाला खरीद लिए, रेमंड का पैसा दिए थे, लोकल वाला खरीदा, ये रसीद देखे, कहा सर 1000 खर्चा की, 1000 बच गया, 1000 क्या हो गया, टैक्स। जो तुम बचा लियो तुम्हारी इनकम हो गई ना, और जो बचा ली इनकम हो गई, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कहां टैक्सेबल हो गया, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो देखोगे इसमें कौन कौन से, इसमें 6 हैं, ध्यान रखना, इसमें कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, पहला ट्रेवलिंग अलाउंस, दूसरा है आपका डेली अलाउंस, तीसरा है आपका कन्वेंस अलाउंस, चौथा आपका हेल्पर, पांचवा एकेडमिक, छठा यूनिफॉर्म। डेली एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, उसको आप क्या नाम देते हो, डेली अलाउंस, ठीक है। ट्रेवल या कन्वेंस के लिए आपको जो दिया जा रहा है, क्या है आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस। फिर हेल्पर क्या है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। मान लो तुम टूटी फुटी एंड टेढ़े हो, टूटी फुटी एंड टेढ़े मतलब क्या हो गया,
फिजिकली चैलेंज पर्सन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। आपके लिए परमानेंट क्या रखा गया है? तुम बोले नहीं नहीं हमको हेल्पर नहीं चाहिए, हमारा गला दबा दिया तो मैं अपना एक हेल्पर अलग रखूंगा, आप हमको क्या दीजिए? पैसा। बात समझ में नहीं? आजकल तुम बताए ना, आजकल किसका क्या भरोसा। सीढ़ी ले जा रहा था, ढकेल दिया, अल्लाह को प्यारे हो गए हम। आप हमको क्या दीजिए? पैसा, मैं आदमी कौन अपना रखूंगा। हम बोले चल ठीक है भाई। एकेडमिक अलाउंस क्या होता है? ये पढ़ रहा था, लक्षण तो इसके कैंपस प्लेसमेंट वाले दिख रहे थे। यूनिवर्सिटी में पिछले साल कैंपस प्लेसमेंट हुआ, 8 10 12 लाख तक का पैकेज गया है ना। अच्छी चीज तुम नहीं सुनते हो, तुम्हारा तो ध्यान लगा रहता लड़कियों को कमेंट करने को। तो अगर तुम्हारा एक, तुम अपने अभी 3rd ईयर में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, क्या तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट है? तो क्या करना पड़ेगा तुमको? 3rd ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा ना। क्या एकेडमिक पढ़ाई में कंसिडर होता है? उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो पैसा दिया जा रहा है वही क्या है? आपका एकेडमिक अलाउंस। बात समझ में आ रहा है? फिर छठा क्या है आपका? यूनिफॉर्म। बताइए अभी इसको, ठीक है। आ जाओ, उसको एक बार जो कल पढ़ाया गया था फिर से डायग्राम दिखा दें। आज कई लोग कल थे नहीं। चलो, ये नोट्स भेजी गई थी कल, अपना देखिएगा आप लोग। देखो ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन है, देख रहे हो ना, इतना बड़ा सा मुंह खोला है ये। बोला काम करो जैसे हम कह रहे हैं, पैसा चाहिए तो, और नहीं किए तो गप, ठीक है ना, निकाल दिए जाओगे। ठीक है, ये सारी बात बताया गया था कल वाला लेक्चर, आप लोग देखेंगे। देखो बताए थे ना, अगर इंप्लॉयर आपका क्या करे, गिफ्ट दे रहा है, फिर भी क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। गिफ्ट दे रहा है, क्या हो जाएगा? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो ये सब बात हम लोग कल कवर किए थे। फिर मैं बता रहा था यहां पर अलाउंस पर की, ठीक है ना। तो अलाउंस था, ये अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड में थे हम लोग, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप जहाज से ट्रेवल करो, है ना। आप 11 नंबर का सवारी कर सकते हो, है ना, जितने नंबर का चाहो उतने नंबर का कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डेली अलाउंस हो गया। डेली अलाउंस इज मीड टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस व्हेन एम्प्लॉय ट्रेवल आउट ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम वर्क, है ना। आप कहां जा रहे हो? हेडक्वार्टर से अपने वर्किंग प्लेस पर जा रहे हो, तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा अपना कवर करो। क्या है आपका कन्विंस? हेडक्वार्टर से कभी कभी कदार आओगे ना, बट कन्विंस रोज। ये देखो हेल्पर, छोटा मोटा हेल्प कर रहा है ये तो। एकेडमिक देखो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म देखो भैया, प्रदीप और ध्रुव, ऋषभ, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग। एग्जेम्पशन कितना है? अमाउंट जितना रिसीव है और अमाउंट स्पेंड विचेवर इज लोअर। जितना रिसीव किया जितना खर्च कर दिए, दोनों में से जो कम है, जो कम है ध्यान रखना, उसको याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कल बात किए थे इसका नोटिफाइड अलाउंस का, अभी मैंने ये साथ पढ़ाया था, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बता रखा था कल आपको? इसमें मैंने बताया था आपको ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस,
ठीक है ना, कितना 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, बोला हम 2 हमारे 2 और तुम्हारे 3, तो तीसरे की जिम्मेदारी किसकी, तुम्हारी। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखिए। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर किसी का बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको क्या मिलेगा, 300 रुपए उसके हॉस्टल के लिए पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस के रूप में। हम 300 दे रहे हैं, 300 वाले हॉस्टल में रखो, तुम 3000 वाले हॉस्टल में रखे हो, जिम्मेदारी किसकी, तुम्हारी। ट्राइबल एरिया में रह रहे हो, 200 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, क्योंकि आप इस तरह के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपको एक प्रमोशन राशि दे रहा है। ठीक है, ये देखो भैया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले हम लोग को मिलता था, अब हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, फिजिकली फिट मानते हैं हम लोग अपने आप। अगर तुमको अलाउंस चाहिए तो तुमको इस पोजीशन में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या आपको मंजूर है, चाहिए 3200 पर मंथ है बेटा हैंडीकैप को। ठीक है ना, तो ध्यान रखो, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप। फिर अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय, ये ध्यान रखेंगे आप, ये सब ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, रेल, एयर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इनको जो अलाउंस मिलेगा उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। हिली एरिया में रह रहे हो, 300 रुपए और मिलेगा। अंडरग्राउंड काम वाम कर रहे हो, ठीक है ना, देखो ये ऋषभ और सैफ हैं, दोनों जुटे हैं बेचारे, एकदम खोद डाल रहे हैं पृथ्वी को। ठीक है ना, तो क्या है आपको 800 रुपए। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, तो ये सब था। फिर मैंने कल ये एग्जिम्ट अलाउंस का बात कर लिया था, ठीक है ना, बताया था अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल रहा है अलाउंस, यूएनओ को मेंबर को मिल रहा है, हमने ये बात क्लियर किया था, अगर इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया हो तुम और पोस्टिंग अब्रॉड है, इंडिया के बाहर है, आपको कोई अलाउंस मिलता है फुली एग्जिम, इंडिया में हो मिला अलाउंस तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया रिसीव किया तो क्या हो जाएगा, एग्जिम। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये सारी बात मैं कर लिया था। हेडिंग डाले सब लोग, यहीं से हमारा स्टार्ट है। बेचारे लिखिए, अब लिखना यही चालू हो गया। यहाँ पर पढ़ने ही आए हो ना, तो पढ़ने में लिखना इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, मैं कुछ कहना भी नहीं। चैप्टर का नाम सैलरी है। ठीक है, आओ, पूरा आधी रामायण हो गई, इनको भी पता ही नहीं कहानी कौन सी चल रही है। एचआरए देखो, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को क्या दे रहा है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। आ जाएंगे हम लोग, देखो दिख रहा है भाई सबको, ये पीछे रख लो भाई, पैक पीछे रख। ये आपका इंप्लॉय है, क्या लिखा है, डज नॉट पे एनी रेंट। एग्जाम्पल, अपने घर में, मेरा इलाहाबाद में घर है, हमारी पोस्टिंग इलाहाबाद में हो गई और हमको एचआरए मिल रहा है, हम 1 रुपए रेंट का दे रहे हैं, क्या सबका सब क्या है, तो क्या लिखा है, नो एग्जेम्पशन विल बी, सारा का सारा आपकी इनकम का पार्ट बन गया, किसी भी तरह कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगा। दैट इज इंटायर एचआरए विल बी बिकम बी फुली टैक्सेबल, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट ध्यान रखो, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं, है ना, देन एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल, हाउ मच, तो हमको एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा, लिखिए इसको, फिर मैं बता रहा हूं कितना मिलेगा, और ये सब याद करना स्टार्ट कर देना। पैर अंदर करो, अंदर करो बैठो।
हो जाए बता दीजिएगा। थोड़ा क्यों है, पूरा हो जाता हूँ शायद। हो गया। तो क्या था चारे में? ये प्रोविजन है आपका, ये 3 याद करना है हमको, ठीक है ना। अगर रेंट पे कर रहे हैं तभी आएंगे, देखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। 3 प्रोविजन है, 1 2 3, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, पहला क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव। मान लो गवर्नमेंट हमको 3,000 देता है, तो 12 महीने में कितना दे देगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मान लो मैं 15,000 रेंट पे करता हूं, 1,500 रुपए है मेरा पर मंथ, ठीक है। 10,000 है सैलरी, मान लो सैलरी क्या है, 1 लाख है, तो 5,000, 50% ऑफ सैलरी। अगर हाउस सिचुएटेड कहां है, डीसीकेएम, डीसीकेएम मतलब दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये सब क्या है तुम्हारी मेट्रो सिटी है। अगर यहां रहोगे तो जितना सैलरी मिला उसका 50%, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी अदर सिटी में है। तो आप बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं ऐसे समझाता हूं तुमको, देखो भाई, सभी लोग आ जाए इधर, लिख लो, 2 पोर्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो, ठीक है, एचआरए का 2 पोर्शन कर दिया। अभी तो हम लोग देते हैं ना, अगर रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे नहीं कर रहे हो। अब एचआरए के 2 पहले में लिख देते हैं, ठीक है। अगर कहां रहते हो, लिव्स इन मेट्रोस, ठीक है ना। दूसरे में अदर देन मेट्रोस, ठीक है ना। अगर मेट्रो में हो तो 3 प्रोविजन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रोविजन क्या हो गया, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहला हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव। पहला क्या हो गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, किसके लिए, फॉर एचआरए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। यहां तक नोट करिए सब लोग, यहां तक नोट करो। तो देखोगे एचआरए जो है, एचआरए के 2 पोर्शन,
ठीक है ना। पहला पोर्शन क्या है भाई हमारा, कि आप कहां रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है आपकी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोल। अगर हम यहां रहते हैं तो जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव किसके लिए, फॉर एचआरए। फिर दूसरा प्रोविजन क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या, 50% ऑफ सैलरी है। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, ठीक है ना, सबसे कम जो होगा तीनों में, वही क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन में रहते हो तो ध्यान रखो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर एचआरए, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नॉन मेट्रो के लिए क्या है, 40% ऑफ सैलरी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं। अब देखो यहां पर जो हम लोग को समझना है वो क्या समझना है, देखेंगे आगे सैलरी की मीनिंग क्या है। यहां पर यहीं पर मैं आपको बता रहा था सैलरी मीन्स, सैलरी का मतलब क्या होगा यहां पर, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। डीए कौन सा रहेगा, उटोई। उटोई का मतलब अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उटोई होगा तभी आप सैलरी में कंसीडर करोगे, नॉर्मल होगा आप कंसीडर नहीं करोगे। और तीसरा होगा आपका कमीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है ना, ये जो कमीशन रहेगा किस पर रहेगा, फिक्स, बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज। किस पर परसेंटेज रहेगा, ऑन टर्नओवर। किस पर रहेगा, टर्नओवर पर। इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सैलरी की मीनिंग हो जाएगी। कहां पर, एचआरए में। हाँ, वो जो 50% है और 40% किसका निकालोगे, इसी का निकालोगे। 40% जो 50% आपको कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब कैश का नहीं, सैलरी का मतलब ये तीनों मिलाकर। बात समझ में आ रहा है आपके, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, है ना। अपने बुक के क्वेश्चन आप उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में चारे की बात किया है वो। अपनी बुक उठाएं और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। लिखता है ये, टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एचआरए विच शैल बी इंक्लूडेड द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, ये इसमें 3 केस है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 बार आपको कैलकुलेशन करना है। पहला देखो, पहला बेसिक पे कितने का है, 20,000 का है। डीए कितना है, 10% ऑफ बेसिक पे है। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है 1,20,000 रुपए फॉर होल ईयर। एचआरए 5,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय 4,000 पर मंथ, एसएससी। है ना। हाउस कहां है, आगरा में। तो क्या आगरा मेट्रोपॉलिटन सिटी में इन्वॉल्व है, नहीं। तो चलिए आप लोग शुरू हो जाइए जल्दी से और बताइए इसका आंसर।
सबसे पहले यहां कैलकुलेट करोगे मीनिंग ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया? 2,40,000। ऐड कर दो, डीए 10% है, डीए 10% है, क्या वो उटोई है? जस्ट पढ़ो, डीपी है। तो डीपी तो हमेशा कंसीडर किया जाएगा। कितने का बेटा? 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 24,000। 2,40,000 का 10%। फिर ऐड कर दोगे, इसमें कमीशन बोला है ना, बेस्ड ऑन टर्नओवर, पूरे साल का 1,20,000 है। तो ये कितना आ गया आपका? 3,84,000 का हमारा बेसिक सैलरी, सॉरी सैलरी आ गया। नोट कर लीजिए इसको। क्या हो गया? लो, कुछ नहीं। ध्यान दो भाई, प्रोविजन क्या है हमारा? नॉन मेट्रोपॉलिटन में है ये। आगरा क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी है? तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोविजन लिखिए इसका तीनों। प्रोविजन लिखो सब लोग और बताओ क्या प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है भाई हमारा? पहला है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा क्या है आपका? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या है आपका? 40% ऑफ सैलरी। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, जब प्रोविजन आप पढ़ोगे तो क्या लिखना है? लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। तो पहला क्या है देखो, उसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 5,000 पर मंथ है। तो 12 महीने कितना है? 60,000। फिर रेंट कितना पेड हो रहा है जब चेक कर लो, 4,000 पर मंथ है। तो 12 महीने कितना पेड कर दिया आपने? -10% ऑफ सैलरी है। सैलरी कितने की है? 384 की। तो ये आ गया आपका 38,400। माइनस करो, बताओ कितना आया यहां पर? 9,600 आएगा। ठीक है। फिर 3,84,000 का आप 40% कैलकुलेट करिए, कितना आ गया? ठीक है ना? कितना? 53,600। इन तीनों में सबसे कम क्या है? ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जिम्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जिम्ट हो जाएगा। तो सवाल ये हमारा टैक्सेबल क्या होगा? मिला कितना है आपको? मिला कितना है? 60,000 मिला है ना? एग्जिम्ट कितना? तो 50,400 टैक्सेबल है। नोट कर लीजिए आप। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? खड़े हो जाइए। क्या नहीं समझ में आ रहा है?
क्या लिखा है यहां पर? सैलरी तुमने निकाली कितनी? कितना है उसको पढ़ो ना। तो उसी का 10% देखो वहां लिखा गया कि नहीं लिखा गया, 38,400। तुमने रेंट कितना पे किया देखो, 4,000 पर मंथ पे करते हो, 12 महीने में कितना पे कर दिए तुम, 48 पे कर दिए ना, -10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 3,84,000, उसका 10% कितना हो गया, 38,000। तो बैलेंस बचा कितना? ठीक है ना। बाकी ये 5,000 आप रिसीव करते हो 12 महीने में, 60 रिसीव किए, ये 40% ऑफ सैलरी है ही। अब इन तीनों में सबसे कम क्या है, ये एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल क्या है, जितना रिसीव किया उतने में एग्जेम्प्ट है तो बचा क्या, टैक्सेबल। सब लोग बी वाला पोर्शन अपने से करेंगे, जल्दी करिए। हो जाए बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आओगे आप, बेसिक पे कितना दिया है, 30,000 पर मंथ है। आ जाओ पहले सैलरी निकालो सब लोग। तीस हजार इंटू 12 है, 12×3 = 36, 3,60,000 हो गया कि नहीं हो गया ये? डियरनेस पे चेक करो, है डियरनेस अलावेंस है ना। यहां पर देखो इस बार क्या दिया है, डियरनेस अलावेंस दिया है, और ये उटोई नहीं है, ये टैक्सेबल होगा। फिर कमीशन चेक कर लो भाई, है नहीं है, तो हमारे यहाँ पर जो सैलरी है वो कितना आ गया, 3,60,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? डियरनेस अलाउंस कब आएगा, जब उटोई होगा, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तभी आएगा। है यहाँ पर उसने क्या लिखा, उसने लिखा डियरनेस अलाउंस। आप कितना है वो, 10% ऑफ बेसिक पे, और कुछ लिखा उसने नहीं लिखा, छोड़ दो, कमीशन है नहीं। तो ध्यान दोगे, आ जाओगे अपने प्रोविजन पर भाई। दूसरे का बी है ये, एक्चुअल अमाउंट रिसीव चेक करो, कितना रिसीव कर रहे हो आप, 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया, 60,000। कोई दिक्कत आपको यहां तक? रेंट पेड कितना कर रहा है वो, 7,000, तो 12 महीने में कितना पे कर दिया, -10% ऑफ सैलरी, 3,60,000 है ना, तो 36,000 माइनस कर दो यहां से, चेक कर लो कितना आ गया यहां पर, 48,000 आ गया। और कहां पर रहता है वो देखो, मथुरा। मथुरा क्या है, मेट्रोपॉलिटन है नहीं है, तो इसका क्या करिए आप, 40% निकालिए 3,60,000 का, 1,40,000। तो तीनों में सबसे कम क्या है, ये क्या है हमारा, एग्जेम्प्ट है। तो आप बात करोगे टैक्सेबल की, टैक्सेबल इक्वल टू क्या होता है, जरा ध्यान दो सब लोग, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। तो रिसीव कितना किए हो आप, 60, एग्जेम्प्ट कितना है 48, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 12,000 हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको। कोई लिमिट नहीं, लिमिट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, लिमिट ही तो है, उतने लिमिट तक एग्जिम्ट हो गया, समझे? बूझे, बूझे, लिखो जल्दी से।
ये क्या कैलकुलेट की, इतना तुमको मिला है, अगर लिमिट लगाना होता तो ये लिमिट पहले लगा देता ना, इसीलिए प्रोविजन बना इसका। 84 माइनस 36 48 होगा सर, तो वही पहले ये हम यहाँ पे 72 कर दिए थे गलती से। आ जाओ भाई, सी पर आ जाओ, सी पर हटाएं इसको, सी अपने से करो सब लोग। चलो लिखो सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए भैया, उसमें क्या दिया है। ऋषभ तुमने पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ा, श्री राम है, ठीक है। रेजिडेंट इन इलाहाबाद गॉट द फॉलोइंग enumerates during the previous year in date 31st March 24। लिखता है मिस्टर एक्स 6 महीना थे, बात समझ में आ रही कि नहीं। वाई और जेड 2 महीने, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। ठीक है भैया, जरा मुंह बंद करके इधर ध्यान दें आप। अरे आपको आ रहा बताइए, आप इधर बताइए, मैं बैठ जाऊं वहां पर थोड़ा सा। 6 महीने की बेसिक सैलरी क्या है भाई, 12,000 एक महीने का, तो 6 महीने कितना हो गया, 72,000। ये क्या है हमारा, बेसिक पे या बेसिक सैलरी। आगे देखो, 4 महीने का 15,000 है, यहां ऊपर लिख दे रहे 15,000 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 60,000। क्यों भाई ऋषभ, और यहां पर नीचे कह रहे 20,000 पर मंथ है, तो 40,000 आ गया बेसिक पे आप लोग। बताइए समस्या इसमें क्या थी आप, क्या चीज, डियरनेस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे लिखा है ना, उसमें 1,000 था, 6 महीने कितना हो गया, 6,000 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में चेक करो, डीएनएस अलाउंस क्या, 25% ऑफ बेसिक पे, कमीशन ऑफ सेल 5% ऑन सेल इफेक्टेड ड्यूरिंग 4 मंथ, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000 होता है ना। यहां पर कमीशन 5,000, 1 लाख का 5% था ये, और बेसिक पे 60,000। ठीक है, आगे बढ़ो, एचआर भी चेक करें। और थर्ड में देखो, डीएनएस अलाउंस क्या, 3,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ही लिव हिज ओन हाउस। यहां पर ये अपने घर में रहा है, एचआर यहां इसको कितना मिला, जरा चेक करो। थर्ड में सी में 2 महीने का 6,000, ये क्या है आपका, फुल्ली टैक्सेबल है भाई, क्योंकि ये जो जेड है बहुत बदतमीज है, अपने घर में रहता है और एचआरए भी लेता है ना। ये जो जेड है ये कहां रहता है, ओन हाउस, अपने घर में रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, फुली टैक्सेबल। थोड़ा पहले लास्ट वाले लिख लो तुम लोग। मेरा बुक
बताया जाए। क्या दे रहे भाई? हो गया ध्रुव? आ जाए पहले वाले में अब। अब यहां पर आप प्रोविजन लिख लो। पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा क्या है भाई? 40% ऑफ सैलरी। कहां रहता है वो? इलाहाबाद। इलाहाबाद मेट्रोपॉलिटन है? नहीं, स्मार्ट है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 2000 रिसीव करता है। 6 महीने कितना रिसीव कर लिया? रेंट पेड कितना करता है पहले मुझे चेक करूं। तो 6 महीने में कितना पे कर दिया? माइनस सैलरी बताइए भाई पहले में कितने की हमारी? यहां पर सैलरी का मतलब यही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा है हमारा यहाँ? उटोई है कि नहीं है? देखो उसने लिखा है ना, क्या लिखा है? डियर मिस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे का पार्ट है, ठीक है ना? तो क्या करोगे आप? इसमें ऐड कर दोगे। तो यहां पर आप बनाए भाई, माइनस करें। 10% ऑफ सैलरी क्या हो गया? 7800 रुपए। ये 10,200 आ गया। और 40% निकालो 78,000 का, तो 31,200। इन तीनों में सबसे कम क्या आ रहा है? 10,200। यही लिस्ट है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? मिला 12, एग्जेम्प्ट 10, 200। तो टैक्सेबल कितना? 1800। ये ए था, कोई दिक्कत? ये एक्स था। आ जाए वाई में। हो गया भाई सबका? वाई में आ जाओ पहला। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है यहां पर? 2500 पर मंथ मिलता है तुमको। 4 महीने के लिए कितना मिल गया? दूसरा, रेंट पेड कितना जर चेक करिए। 3,000। तो 4 महीने का 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है यहां पर? ऊपर 60,000 की सैलरी थी और 5,000 का कमीशन। 65,000 है कि नहीं है? तो क्या करोगे आप इसमें से? माइनस कर दो। कितना आ गया ये? 5500। भाई यहां देखे सैलरी कैसे आई है। बेसिक सैलरी क्या थी हमारी? 60,000 थी। 15,000 एक महीने, 4 महीने 60,000 रुपए।
क्यों सैफ, कमीशन कितना है? 5,000। तो हमारा सेल यहाँ कितना था? 65,000 था, ध्यान रखना। तीसरा कहाँ रहता है? इलाहाबाद। 40% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है? 26,000। तो सबसे कम क्या है इसमें? 5500। यही क्या हो जाएगा हमारा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल क्या होगा? रिसीव 10,000 है, 4500 क्या है हमारा? ठीक है। जेड के केस में क्या होगा, जरा चेक करो। जेड जो है ये कहां रहता है? अपना घर खरीदा ये इलाहाबाद में। इसको जो एचआरए मिलेगा, क्या मिलेगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एचआरए कितना मिल रहा है इसको? हाँ, तीन हजार है। तो 2 महीने का 6,000 इसको मिला है। ध्यान रखोगे 6,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में पूरा टैक्सेबल क्या है। एक्स, वाई और जेड। जेड में पूरा 6,000 टैक्सेबल हो गया। वाई में कितना था? 4,500 लिख लीजिए आप यहां पर। और एक्स में कितना था? हाँ, तो नोट कर लो भाई। 6 4 10 11, 12,300 टोटल टैक्सेबल हो गया। हो गया भाई यहां तक? तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके आगे के चारे के जो क्वेश्चन है वो अपने से आप लगा के आए, कल मुलाकात करें।